आप सभी को आचार्य सुरभि राज की ओर से नमस्कार। आज मैं आपको अनंत चतुर्दशी व्रत के बारे में परिचय और पूजन विधि बताने जा रही हूँ। भाद्र शुक्ल चतुर्दशी को शेष शैया पर क्षीर सागर में सोने वाले विष्णु भगवान की पूजा की जाती है और अंत में ये मंत्र बोला जाता है, अनंत सर्व नागानां दीपः सर्व कामदा सदा भयात् प्रसन्नोगे भक्तानां भयंकरः। विष्णु कृष्ण रूप हैं और शेषनाग काल रूप से विद्यमान रहते हैं, अतः दोनों को सम्मिलित ही पूजा जाना चाहिए। पूजा विधि: प्रातः नित्य क्रिया तथा स्नान आदि से निवृत्त होकर एक लकड़ी के पाटे के ऊपर मंडप बनाएं और उसमें अक्षत सहित या कुशा के 7 कणों से शेष भगवान की प्रतिमा स्थापित करें। उसके पास ही 14 गांठ लगाकर हल्दी से रंगे कच्चे डोरों को रखें। गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य से पूजन करें। इसके बाद अनंत देव का ध्यान करके शुद्ध अनंत को अपनी दाईं भुजा में धारण करना चाहिए। ये धागा अनंत फल देने वाला होता है। इसके बारे में एक पुराणों में कहानी प्रचलित है। महाराज युधिष्ठिर ने जब राज सूर्य यज्ञ किया, उस समय यज्ञ मंडप इतना मनोरम बनवाया कि जल स्थल की भिन्नता प्रतीत ही नहीं होती थी। कहीं से टहलते टहलते दुर्योधन भी उस यज्ञ मंडप पर आ गया। द्रौपदी ने यह देखकर उपहास करते हुए कहा कि अंधों की संतान अंधी ही होती है। यह बात उसके हृदय में बाण जैसी लगी तथा बदला लेने की मन में ठान ली। कुछ दिनों बाद ही उसने पांडवों को बुलाकर धूर्तक्रीड़ा में परास्त किया। हार होने पर उन्हें प्रतिज्ञा अनुसार 12 वर्ष का वनवास दिया। एक दिन भगवान कृष्ण जब मिलने गए, तभी युधिष्ठिर ने ये सब वृत्तांत कह सुनाया और उसे दूर करने का उपाय पूछा। तब कृष्ण भगवान बोले कि विधि पूर्वक अनंत भगवान का व्रत करो, तुम्हारा खोया हुआ राज्य पुनः प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद श्री कृष्ण ने एक कथा भी सुनाई। प्राचीन काल में सुमंत नामक ब्राह्मण के सुशीला नाम की एक कन्या थी। ब्राह्मण ने बड़ी होने पर उसका विवाह कौंडिल्य ऋषि के साथ कर दिया। कौंडिल्य ऋषि सुशीला को लेकर अपने आश्रम की ओर चले। रास्ते में ही संध्या हो गई। ऋषि नदी के किनारे संध्या करने लगे। सुशीला ने देखा वहीं पर बहुत सी स्त्रियां किसी देवता की पूजा कर रही हैं। तब अपने पास जाकर पूछा, आप इस तरह किसकी पूजा कर रही हैं? उन सबों ने सुशीला को अनंत व्रत की महिमा बताई। सुशीला ने वही उस व्रत का अनुष्ठान किया और 14 गांठों वाला डोरा हाथ में बांधकर ऋषि कौंडिल्य के पास आई। कौंडिल्य ने सुशीला के हाथ में बंधे डोरे को देखकर पूछा और इसका कारण पूछा। सुशीला ने सब हाल कह सुनाया। कौंडिल्य ने डोरा तोड़कर अग्नि में डाल दिया। इससे भगवान अनंत का अत्यंत अपमान हुआ। परिणाम यह हुआ कि ऋषि सुखी न रह सके और उनकी धन दौलत समाप्त हो गई। तब उन्होंने सुशीला से उसका कारण पूछा तो सुशीला ने अंत डोरे की याद दिलाई। कौंडिल्य पश्चाताप से परेशान हुए, दुखी हुए, उस डोरे के लिए वन की ओर चले गए। वन में काफ़ी दिन तक घूमते घूमते वे एक दिन भूमि पर गिर पड़े। तब अनंत भगवान ने उन्हें दर्शन दिए और बोले, हे कौंडिल्य, तुमने मेरा तिरस्कार किया था, उसी से तुम्हें इतना कष्ट भोगना पड़ा। ज्ञान हो गया हो तो अब घर जाकर अनंत का अनुष्ठान 14 वर्षों तक करो। इससे तुम्हारे दुख दारिद्र्य मिट जाएंगे तथा धन धान्य से संपन्न हो जाओगे। जय अनंत महाराज की, जय अनंत भगवान की, जय अनंत चतुर्दशी की।